उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में सत्संग के दौरान मची भगदड़ को लेकर लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी है। इस हादसे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। वकील गौरव द्विवेदी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने हाथरस हादसे की सीबीआई जांच की मांग की है। उस सत्संग में मची भगदड़ में कुल मिलाकर 116 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से ज्यादातर महिलाएं हैं। मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। हाथरस के पुलराई गांव में प्रवचनकर्ता बाबा नारायण हरि के सत्संग का आयोजन हो रहा था। इस दौरान लोगों के बाहर निकलते समय भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे, जिसकी वजह से दर्जनों लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। सत्संग में करीब 1 लाख लोगों को भीड़ जुटी हुई थी, जिसमें शामिल होने के लिए हाथरस से सटे एटा और अलीगढ़ जैसे जिले से भी लोग आए थे। जिस बाबा का सत्संग हो रहा था उसे लोग शंकरा विश्व हरि भोलेनाथ के नाम से जानते हैं। वहीं यूपी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि घटना की जांच कई मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित होगी, जिसमें कार्यक्रम की अनुमति देने का स्थानीय अधिकारियों की जिम्मेदारी, सुरक्षा व्यवस्था की पर्याप्त और सुरक्षा सुनिश्चित कराने में आयोजकों की भूमिका शामिल है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि लापरवाही बरतने वालों की जवाबदेही ठहराया जाएगा। जैसे जैसे जांच सामने आती है और जवाबदेही तय होगी, यह जरूरी है कि सबको सबक सिखाया जाए और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए उपाय लागू किए जाए। बता दें कि सत्संग में हुई घटना ने बड़े धार्मिक समारोह में आयोजित कमेटी और सुरक्षा उपयोग के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा कर दी है। अब तक यह सामने आया है कि भारी भीड़ को प्रभावी ढंग से काबू नहीं पाया जा सका, इसीलिए हालत बिगड़ गई। अब सिस्टम को कड़े नियमों और निगरानी पर जोर देने की जरूरत है। हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ के बाद 100 से ज्यादा लोगों की मौत के मामले में पुलिस की जांच और कार्रवाई जारी है। पुलिस तेजी से इस मामले की जांच करती हुई दिख रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 105, 110, 126, 223 और 238 के तहत भोले बाबा के मुख्य सेवादार कहे जाने वाले देव प्रकाश मुतकर और उस धार्मिक आयोजन के अन्य आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये FIR हाथरस के सिकंदरा मऊ थाना में 2 जुलाई को दर्ज की गई। ये FIR ब्रिजेश पांडे नामक के शख्स ने दर्ज कराई है। मुख्य सेवादार देव प्रकाश जिस पर FIR दर्ज हुई है वो हाथरस के सिकंदरा मऊ में दमदारपुर में रहते हैं। वहीं प्रभारी मंत्री असीम अरुण मंगलवार देर रात CM के निर्देश पर हाथरस पहुंचे। यहाँ उन्होंने हाथरस के जिला अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में मंत्री असीम अरुण ने कहा कि एक चीज मैं कह सकता हूं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाए। इस मामले की पूरी कड़ी से जांच की जाएगी। इसके लिए ADG आगरा जोन के नेतृत्व में टीम का गठन कर दिया गया है, जिसे 24 घंटे के अंदर जाँच करके रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देनी है। खालापार पुलिस को शातिर लुटेरों के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस मुठभेड़ में 3 शातिर लुटेरों को गोली लगने से लुटेरे घायल हो गए। घायल बदमाशों को पास से पुलिस ने करीब 10 किलो चांदी के जेवरात और लगभग 500 ग्राम पीली धातु के जेवरात बरामद किए हैं। बदमाशों के पास से पुलिस ने 3 तमंचा, 5 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पकड़े गए एक बदमाश पर 50 मुकदमे तो वहीं 2 अन्य बदमाशों पर भी दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। बता दें कि मुजफ्फरनगर के खालापार पुलिस के शामली रोड पर हुई बदमाशों के साथ ये मुठभेड़ हुई थी। मौके पर पहुंचे SP सिटी सत्यनारायण प्रजापति ने बताया कि शानदार गुडवर्क करने वाले टीम को 15,000 के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में जनपद मुजफ्फरनगर में कई नकबजनी की घटनाएं हुई। इसमें पुलिस टीम द्वारा लगातार इसको ट्रैक किया जा रहा था और इसमें जो अभियुक्त इसमें ट्रेस हुए थे उनकी आज मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई थी कि इन लोगों के द्वारा एक और बड़ी घटना झारखंड में की गई है और उसके उपरांत वहां जो झारखंड में घटना की है उसका सामान खपाने के लिए ये उत्तराखंड की तरफ जा सकते हैं। इस वाली सूचना पर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग लगाई गई और काली नदी जो शामली की तरफ से जो रोड आती है यहाँ पे चेकिंग चल रही थी। फर्रुखाबाद के शमशाबाद थाना क्षेत्र के गांव कसरौली और अलियापुर के मध्य रेलवे लाइन के किनारे एक 28 साल के अज्ञात युवक का शव मिला।
बता दें कि रेलवे लाइन का निरीक्षण किया जा रहा था। इसी दौरान शव पर नजर पड़ी। घटना की सूचना रेलवे विभाग के उच्च अधिकारियों को दी गई। रेलवे लाइन के किनारे किसी अज्ञात युवक का शव पड़े होने की सूचना ग्रामीणों को भी मिली, जहां लोगों की मौके पर भीड़ पहुंच गई। भीड़ में तमाम लोगों ने शव को पहचानने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। बताया गया है कि घटना की सूचना कायमगंज कोतवाली पुलिस को भी दी गई। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचे उप निरीक्षक नितिन कुमार ने घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल शव को शिनाख्त करने के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। यहाँ क्या करते हैं आप? नहीं, पटरी चेक कर रहे हैं। पटरी चेक करते हैं। ये भी जो डेड बॉडी मिली है, तो कैसे क्या आपने देखा? जब लाइन चेक करते तो दरी मिली हमें। किस टाइम? 10:30 बजे 11:50 लिख लो। 11:50। फिर किसे सूचना दी आपने? स्टेशन। यहाँ क्या? उत्तर प्रदेश के फर्रुखा शहर के मोहल्ला आवास विकास जिला अस्पताल लोहिया में बनाए गए ब्लड कॉम्पैक्ट संप्रेषण यूनिट का विधायक ने फीता काटकर उद्घाटन किया। अब जिले के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। प्लेटलेट और प्लाज्मा की जरूरत के लिए निजी अस्पतालों की दौड़ मरीजों और उनके परिजनों को नहीं लगानी पड़ेगी। शहर के मोहल्ला आवास विकास स्थित जिला अस्पताल लोहिया में ब्लड कॉम्पैक्ट संप्रेषण यूनिट बनाने के लिए पिछले 1 साल से अधिक समय से प्रयास चल रहा था। सभी मानक पूरे होने के बाद लाइसेंस प्राप्त करने में लोहिया अस्पताल प्रशासन को करीब 6 महीने से अधिक समय लग गया। वहीं डीजी के आदेश पर मशीनों का ट्रायल हुआ, जिसका सफल होने के बाद उद्घाटन का रास्ता साफ हो गया। प्लेटलेट्स की समस्या आती थी, क्योंकि कानपुर से मंगाने पड़ते थे प्लेटलेट्स। अब यहाँ पर ब्लड सेपरेटर मशीन आ गई है, तो ब्लड में से जो 5 अवयव निकलते हैं वो सारे सेपरेट यहाँ किए जा सकते हैं, तो मरीजों की जान बचाई जा सकती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है यहाँ के अस्पताल के लिए और उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई है। अभी कुछ और भी आवश्यकताएं हैं इस राममनोहर लोहिया अस्पताल के लिए, जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ स्टाफ की थोड़ी कमी है। स्वास्थ्य मंत्री से भी हमारी बात हुई थी, मुख्यमंत्री से भी बात हुई।